कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर में आपको हर दूसरा ड्राइवर भारतीय ही नजर आएगा। दरअसल मॉन्ट्रियल शहर में जितने भी ट्रक ड्राइवर काम करते हैं उनमें से ज्यादातर ड्राइवर पंजाब मूल के ही हैं। उन्हीं में शामिल था पंजाब मूल का एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम था रविंदर सिंह लवली। रविंदर सिंह लवली पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था और वो पिछले 1 साल से मॉन्ट्रियल शहर में रह रहा था और वो हर रोज अपने ट्रक के साथ मॉन्ट्रियल से टोरंटो के चक्कर लगाता था। अब एक बार रात के समय जब रविंदर सिंह लवली अपने ट्रक के साथ टोरंटो से मॉन्ट्रियल को लौट रहा होता है, तभी बीच रास्ते में उसे 2 लड़कियां हाथ देती हैं। अब लड़कियों को देखकर लवली अपने ट्रक को रोक लेता है। तभी वो दोनों लड़कियां रविंदर सिंह लवली के पास आती हैं और उसे बोलती हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या वो हमें मॉन्ट्रियल शहर तक लिफ्ट दे सकता है। रविंदर सिंह लवली इसके लिए तैयार हो जाता है और अपने ट्रक का दरवाजा खोल देता है। तभी वो दोनों लड़कियां ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। वो दोनों ही लड़कियां कैनेडियन मूल की रहने वाली थीं और दोनों ही दिखने में बेहद सुंदर भी थीं। अब दोनों लड़कियों को बिठाकर लवली अपने ट्रक को मॉन्ट्रियल की तरफ दौड़ा देता है। अब बीच रास्ते में तीनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तभी दोनों लड़कियों में से एक लड़की लवली से बोलती है कि क्या वो उनके साथ संबंध बनाना चाहेगा। लड़की की ये बात सुनकर रविंदर सिंह लवली सन्न हो जाता है, लेकिन तभी वो उन लड़कियों से बोलता है कि वो ऐसा काम कभी नहीं करता। लेकिन इतनी देर में ही वो दोनों खूबसूरत लड़कियां रविंदर सिंह लवली के सामने ही अपने सारे कपड़े निकाल देती हैं। अब दोनों खूबसूरत लड़कियों को बिना कपड़ों के देखकर रविंदर सिंह लवली का भी दिमाग खराब होने लगता है। दोस्तों, ये घटना कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल की है, जहां पर एक भारतीय ट्रक ड्राइवर को कैनेडियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है और इसी लत की वजह से आगे चलकर रविंदर सिंह लवली के साथ जो होता है उसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आप घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 11 मई 2013 पंजाब का एक शहर लुधियाना। इसी लुधियाना शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था राम सिंह। राम सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा सबसे बड़ा था जिसका नाम लवली था। राम सिंह की लुधियाना में ही ताले चाबी की बहुत बड़ी दुकान थी जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। राम सिंह की तीनों बेटियां भी पढ़ाई कर रही थी, जबकि उनके बड़े बेटे रविंदर का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसीलिए रविंदर सिंह लवली ने 12वीं पास करने के बाद ही लुधियाना में ही ट्रक चलाने का काम पकड़ लिया था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते साल 2015 आ जाता है और साल 2015 में राम सिंह की बड़ी बेटी सिम्मी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राम सिंह को अपनी बेटी सिम्मी की शादी की चिंता सताने लगी थी। अब इसी बीच में एक दिन सिम्मी के लिए बठिंडा के रहने वाले एक लड़के का रिश्ता आता है। तभी राम सिंह अपने परिवार के साथ लड़के को देखने के लिए उसके घर में जाते हैं। लड़का जिसका नाम होता है लखबीर। लखबीर वैसे तो बठिंडा का रहने वाला था, लेकिन वो कनाडा में रहकर ट्रक चलाने का काम करता था और अच्छे खासे पैसे कमाता था। राम सिंह को पहली नजर में ही लखबीर और उसका परिवार पसंद आ जाता है। इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही लखबीर अपने परिवार के साथ सिम्मी को देखने के लिए उसके घर में जाता है। सिम्मी दिखने में बेहद सुंदर थी, इसीलिए वो पहली नजर में ही लखबीर को पसंद आ जाती है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। तभी परिवार वाले बैठकर बातचीत करते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके करीब 6 महीने बाद ही सिम्मी और लखबीर की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद सिम्मी दुल्हन का लिबास पहन के अपने पति लखबीर के घर में जाती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। दरअसल लखबीर सिंह कनाडा से छुट्टी लेकर अपनी शादी करने के लिए पंजाब में आया था। 3 महीने बाद लखबीर की छुट्टी पूरी हो जाती है। तभी वो वापिस कनाडा में लौट जाता है और अपनी जॉब करने लगता है। दूसरी तरफ सिम्मी कुछ दिनों के लिए अपने मायके में आ जाती है अपने माता पिता के साथ कुछ दिन रहने के लिए। अब इसी बीच में एक दिन सिम्मी का भाई रविंदर सिंह लवली तो लुधियाना में ट्रक चलाने का काम करता था, लेकिन लुधियाना में ट्रक चलाने से उसे ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। इसीलिए एक दिन वो अपनी बहन सिम्मी से बोलता है कि तुम जीजा के साथ बात क्यों नहीं करती
उनके साथ बात करो कि मैं भी कनाडा में जाकर काम करना चाहता हूँ। अब भाई की ये बात सुनकर सिमी लवली से बोलती है, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हारे जीजा का फोन आएगा तो मैं उनके साथ बात करूंगी। अब जैसे ही लखवीर का फोन सिमी के पास आता है तो सिमी अपने पति लखवीर से बोलती है कि मेरा भाई रविंदर सिंह लवली भी कनाडा में आकर काम करना चाहता है, तुम उसका भी काम बनवा दो। सिमी की ये बात सुनकर लखवीर उसे बोलता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, अगर काम बन गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इसके करीब एक हफ्ते बाद ही लखबीर सिंह सिमी को कॉल करके बताता है कि मैंने एक एजेंट से बात की है, रविंदर का कनाडा में आने का काम बन गया है, तुम उसे बता देना। ये बात सुनकर सिमी बेहद खुश हो जाती है और जैसे ही सिमी ये बात बाकी के परिवार वालों को बताती है तो बाकी के परिवार वाले भी बेहद खुश हो जाते हैं। दरअसल राम सिंह की बाकी की दो बेटियां भी अब जवान हो चुकी थी। राम सिंह को उनकी भी शादी करनी थी और राम सिंह के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी जमा पूंजी तो उसने सिमी की शादी में खर्च कर दी थी और लवली जितने पैसे ट्रक चलाकर कमाता था वो सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते थे। इसीलिए ये बात सुनकर राम सिंह भी बेहद खुश हो जाते हैं। इसके करीब 15 दिनों बाद ही रविंदर सिंह लवली का वीजा आ जाता है और वो पंजाब से सीधा कनाडा में चला जाता है। कनाडा में जाने के बाद वो मॉन्ट्रियल शहर में अपने जीजा लखबीर के पास चला जाता है और उसका जीजा लखबीर लवली को उसी कंपनी में ट्रक चलाने की जॉब दिलवा देता है जिसमें वो खुद ट्रक चलाता था। अब लवली ट्रक चलाने लगा था। लवली अपने काम से बेहद खुश था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। दरअसल लवली के साथ काम करने वाले ड्राइवरों ने लवली को बताया था कि अक्सर कनेडियन मूल की लड़कियां भारतीय ट्रक ड्राइवरों को रास्ते में रोक लेती हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, तुम इस बात का ध्यान रखना। अब रविंदर सिंह लवली इस बात को सुन चुका था। अब एक बार रात के समय जब रविंदर सिंह लवली टोरंटो से मॉन्ट्रियल को लौट रहा होता है तभी बीच रास्ते में उसे एक लड़की हाथ देती है। लड़की को देखकर रविंदर सिंह लवली अपने ट्रक को रोक लेता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या वो उसे आगे तक छोड़ सकता है। लवली इसके लिए तैयार हो जाता है और अपने ट्रक का दरवाजा खोल देता है। तभी वो लड़की ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तभी वो लड़की लवली के साथ अश्लील छेड़खानी शुरू कर देती है। लवली तो पहले से ही तैयार बैठा था क्योंकि उसे पता था कि कनेडियन मूल की लड़कियां अक्सर भारतीय ट्रक ड्राइवरों के साथ संबंध बनाती हैं। अब लड़की जैसे ही लवली के साथ छेड़खानी शुरू करती है तो लवली भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद लवली अपने ट्रक को एक पेट्रोल पंप पे लगा देता है और उस लड़की के साथ जमकर शारीरिक संबंध बनाता है। मॉन्ट्रियल शहर तक पहुंचते पहुंचते लवली उसके साथ 2 बार शारीरिक संबंध बनाता है। दरअसल ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था क्योंकि धीरे धीरे लवली को कनेडियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है। अब देखते ही देखते लवली को कनाडा में आए 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में लवली ने बहुत सारा पैसा कमाया था और कई लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध भी बनाए थे। अब इसी बीच में एक दिन लवली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो अपने जीजा लखबीर को कॉल करता है और उसे बताता है कि जीजा जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब शाम होते ही लखबीर अपने साले लवली के पास पहुंच जाता है और उसकी हालत देखकर पहले तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन इसके बाद वो अपने साले लवली को एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर जब लवली के टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो लवली को बताते हैं कि तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं, इसीलिए तुम्हें यह भयानक यौन रोग हो गया है। अगर तुम जीना चाहते हो तो बहुत सी लड़कियों के साथ संबंध बनाना बंद कर दो और अगर संबंध बनाने भी हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ बनाओ। अब हॉस्पिटल में लवली का इलाज पूरे 2 महीनों तक चलता है। 2 महीने बाद लवली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दरअसल अब लवली को कनाडा में आए हुए 2.5 साल बीत चुके थे और उसका जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद लवली कनाडा से सीधा पंजाब में आ जाता है। पंजाब में आने के बाद वो लुधियाना में ही अपनी खुद की एक ट्रांसपोर्ट खोल लेता है। फिलहाल रविंदर सिंह लवली की ट्रांसपोर्ट में 20 के आसपास ट्रक हो गए हैं और वो अपनी इस ट्रांसपोर्ट का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।